हे विष्णु, तुम्हारी कठोर तपस्या से तुम्हारे शरीर से जो पूरी सृष्टि में जल प्रकट हुआ है, इस जल को नार भी कहते हैं। इसलिए संसार में तुम्हारा एक नाम होगा, नारायण नाम पड़ेगा, क्योंकि तुमने नार रूपी जल को प्रकट किया है, नीर को प्रकट किया है, इसलिए तुम्हारा नाम नारायण होगा। बोलो नारायण भगवान की जय। लेकिन विष्णु इतना ही नहीं, तुमने सत्य का पालन किया है। तुम्हारा विश्व में तुम सत्य नारायण के नाम से प्रसिद्ध होगे। और कलयुग में जो इस सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनता है, व्रत को करता है, उस पर भोलेनाथ सहित श्री हरि की कृपा हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। और नारायण जो तुम्हारे मंत्र का जाप करेगा, तुम्हारा ध्यान करेगा, मुझ भोलेनाथ की कृपा होकर उसे सुख संपत्ति वैभव समृद्धि प्राप्त होगी। जीवन में भक्ति की शक्ति प्राप्त होकर जीवन में शांति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, हे सत्यनारायण, यह जल जो तुमने प्रकट किया है, ये जल स्वयं तुझ नारायण की शक्ति होगी। ये जो जल साक्षात तुम सत्य नारायण की साक्षात शक्ति होगी। ये जल स्वयं प्रत्यक्ष रूप में नारायण की शक्ति होगा। और इसी जल की शक्ति से समस्त संसार बनेगा। जड़ चेतन जीव सब इसी जल से उत्पन्न होंगे। इसी जल से मानव सहित सभी प्राणियों का जन्म होगा। इस जल के अभाव से इस संसार में कुछ भी कार्य संभव नहीं होगा। चाहे मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, आकाश हो, सर्वत्र जल ही जल होगा। और सृष्टि के जो 5 मुख्य तत्व होंगे, उन 5 तत्वों में हे नारायण ये जल ही प्रमुख तत्व बनेगा इस सृष्टि संसार में। और धार्मिक रूप में इस जल के बिना ना तो शरीर पवित्र होगा और ना ही इस जल के बिना किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता। और बिना जल के किसी प्रकार भी पूजा का संकल्प नहीं हो सकता। हो जाएगा क्या? देखा होगा ना, जब पंडित जी महाराज संकल्प कराते हैं तो हाथ में पहले जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा रखवाते हैं, अर्थात जल को साक्षी मानकर। क्योंकि जल कौन है? जल साक्षात नारायण है। उस नारायण शक्ति जल को साक्षी मानकर हम संकल्प करते हैं, तभी हमारा वो कार्य यज्ञ संपूर्ण होता है। जल के अभाव में सब कुछ निष्फल होगा। तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और आज से सदाशिव, मुझ सदाशिव और नारायण तुम में बड़ा अटूट संबंध होगा। दोनों एक दूसरे के गुरु शिष्य होंगे, दोनों एक दूसरे के इष्ट होंगे। हे विष्णु, तुम मेरे इष्ट बनोगे और हे नारायण, मैं सदाशिव तुम्हारा इष्ट बनूंगा। तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं। उसी दिन से ये संबंध स्थापित हो गया हर और हरि का। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो हर और हरि में अंतर करता है वो महान पापी होता है। याद रखना, भूल कर भी हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। वरदान दिया और अंतिम में बड़ा सुंदर वरदान दिया सदाशिव ने, जरा ध्यान से सुनना। हे नारायण,
मेरे इस निराकार शक्ति रूप जो शिवलिंग होगा, जो शिवलिंग पूर्ण शक्ति साधना आराधना का चिन्ह हो गया शिवलिंग, जो मेरी पूजा में अखंड धारा से नारायण, जो मेरे शिवलिंग पर अखंड धारा से चढ़ा देगा, केवल जल चढ़ाने से ही मैं उसकी सारी पूजा को संपूर्ण कर उसकी पूजा को स्वीकार करूंगा। लेकिन याद रखना, कितनी भी मेरी कोई पूजा करे, विशेष रूप से नारायण तुम्हारी शक्ति रूप जल के बिना मेरी कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी। जो केवल नारायण तुम्हारी तपस्या का ये शक्ति रूप जल मेरी पूजा में विशेष होगा, जो केवल मेरे शिवलिंग पर अखंड जल धारा से जल चढ़ा देगा, मैं उस पर हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाऊंगा।